अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र के चूलिका द्वितीय चूलिका का वर्णन सुन रहे हैं। प्रथम चूलिका का और 10वें कालिक के संपूर्ण का हमने अध्ययन किया। आज अंतिम सत्र में चूलियम तु पवक्खामि सुवम केवली भाष्यम जम सनितु सपुण्णानम धम्मे उपजय मयि। केवली भाषित है, जो भगवत भाषित है यानी केवली भाषित है, जो श्रुत स्वरूप है और जिसके श्रवण से पुण्य आत्मा जीवों को धर्म में दृढ़ श्रद्धा होती है, ऐसी द्वितीय चूलिका को मैं कहता हूँ। द्वितीय चूलिका का वर्णन करते हुए, भूमिका बनाते हुए कहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं शास्त्रकार, ये भगवान के द्वारा भाषित है, श्रुत ज्ञान का स्वरूप है और जिसके श्रवण करने से जो पुण्य आत्मा जीव हैं वो धर्म में उनकी श्रद्धा क्या हो जाती है और दृढ़ हो जाती है। क्योंकि बात चल रही थी, अगर किसी की धर्म की श्रद्धा डामाडोल हो गई तो उसको कैसे स्थिर करना। पहले चूलिका में स्थिर करने की तरीका बताया और आगे और उसकी श्रद्धा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं अणुसोपठ्ये बहुजनमी सोपठ्ये बहुजनमी पडिसोऽलब्ध लक्षणम पडिसोमेव अपा दायवो हो कामेनम। अब नदी के प्रवाह में पड़े हुए काष्ठ की तरह बहुत से प्राणी विषय रूपी नदी के प्रवाह में पड़े हुए संसार समुद्र की ओर बहते जा रहे हैं। ये संसार कैसे चल रहा है कि जैसे नदी के प्रतिस्रोत में जो संसार समुद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यानी जिधर नदी बह रही है उधर बहना सरल है, तो सारा संसार किस में भाग रहा है? विषयों के प्रवाह में। विषय क्या है? जिसकी हमने बार बार चर्चा की है, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, जो जिनके अंदर वह सुख मान रहा है और सारा संसार उसी दिशा में भाग रहा है। किंतु जिनका लक्ष्य विषय प्रवाह से बहिर्भूत दीप सम संयम की ओर लग गया है, जिन्होंने अपना लक्ष्य संयम बना लिया है, विषय प्रवाह जा रहा उसके विपरीत दिशा में जाकर के द्वीप की शरण में आना। जैसे नदी के टापू है या समुद्र में आप जाओ और बीच में अगर आप कहीं द्वीप मिल जाए तो आपको कितना बड़ा सहारा मिल जाएगा। अनादिकाल से जीव संसार में विषयों के प्रभाव में बहता जा रहा है, पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रभाव, और वो कामना तो कर रहा है सुख की, लेकिन उसको मिल रहा है दुख। ऐसे चारों तरफ से आतुर जीव को अगर संयम का मार्ग उसे मिल जाता है और वो संयम में ठहर जाता है तो उसे प्रतिस्रोतगामी कहते हैं। एक अनुस्रोतगामी, एक प्रतिस्रोतगामी। विपरीत में जोर बहुत लगता है, आप नदी के प्रवाह में तैरो और नदी के विपरीत प्रवाह में तैरो, जोर बहुत लगता है, लेकिन जब उसका फल आता है तो उसको उतना आनंद और सुख का अनुभव होता है जितना प्रतिशोध में निरंतर दुख का भागी है। संयम की ओर लग गया और संसार से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपनी आत्मा को सदा विषय प्रभाव से परांगमुखी रखें। अगर आपकी रुचि संयम में है, अगर आपकी रुचि मोक्षगामी जीव की तरफ बढ़नी है, तो आपने क्या करना है? सदैव आत्मा को, अपनी रुचि जो है, अपने कर्तव्य है कि अपनी आत्मा को विषय प्रभावों से विमुख रखना। जिधर विषय का प्रभाव बह रहा है, संसार का प्रभाव जिधर बह रहा है, उधर आप बहोगे तो फिर अधोगति के मेहमान बनोगे, उससे विपरीत जाना। फिर इसी विषय में स्पष्ट करते हैं, अणुसो सुहो लो
पड़ी सो आसवो सुविहियाणम अनुसो संसारो पड़ी सो तत्स उत्तारो। यह संसार अनुस्रोत के समान है, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे नदी बह रही है उस दिशा में बहते जा रहा है, और सुविहित साधुओं का दीक्षा रूप आश्रम प्रतिस्रोत के समान है, जो सम्यक प्रकार से विहित, जो संयम ग्रहण कर लिया है, संयम की ओर आगे बढ़ गए, चाहे वो साधु है चाहे श्रावक है, जो आत्मार्थी है, जिसने अपनी दिशा आत्मा की ओर मोड़ दी है, वो प्रतिस्रोत के समान है, क्योंकि इसी से संसार समुद्र पार किया जाता है। अगर संसार समुद्र से पार करना है तो क्या रास्ता है बोलो? एक है जैसे सारी दुनिया जी रही है वैसे ही खाओ पियो मौज करो, भोगो, धन कमाओ, पैसे करो, बिल्डिंगें बनाओ, बच्चों की शादियां करो, बूढ़े हो जाओ और चले जाओ। एक ही रास्ता है जो सारी दुनिया कर रही है, इसमें कोई अपने। दूसरा है कि जिसको ये बोध हो गया कि इसमें कुछ सार नहीं है, निस्सार चीजों में अपना समय क्यों खो रहा हूं, जो इसके विपरीत जाकर के अपनी आत्मा को लक्ष्य बनाता है और विषय पराओं से इससे विमुख होकर के आत्मा को आत्मा में स्थित करके आत्मा में जो अनंत सुख है उसका जो अनुभव करता है, क्योंकि सुख विषयों में है ही नहीं। ये अनादि काल से हम भ्रमित होकर के ब्रह्म में आकर के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। देख लो आज संसार में जितने लोग आपके परिचय में हैं, चाहे वो करोड़पति अरबपति है, चाहे वो गरीब से गरीब है, चाहे सामान्य है, चाहे मध्यम वर्ग वाला है, तीनों वर्ग के लोग हैं, है ना? मिडिल क्लास है कि हायर क्लास है कि सामान्य क्लास है। अब तीनों में आप देख लो कि जो जो पुद्गल में सुख ढूंढ रहे हैं, विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, वो कहीं सुखी नजर आ रहे हैं? गरीब है वो ढूंढ रहा है और विषय मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मध्यम क्लास देख रहा है हायर क्लास के लेवल में चला जाऊं। हायर क्लास देख रहा है इतना पैसा कमाया, इसको कहाँ लगाऊं, और उस चक्कर में फंसा रहता है, और उसने इतना चारों तरफ आश्रम का काम खड़ा कर लिया, तो वो हायर क्लास उस आश्रम में ही दबता जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ एक सामान्य व्यक्ति अगर संतोषी है तो उसको कितना आश्रम लग रहा है, कम से कम में अपना काम चलाने की कोशिश करता है। जैन श्रावक कौन है? जो अपनी सारी मर्यादाओं को सीमित करके आश्रव की मर्यादा को सीमित करता है और कम से कम चलाता है। अगर धन उसको ज्यादा आ भी रहा है उदय कर्म के अधीन, मान लीजिए पूर्व का पुण्य कर्म है, धन बहुत आ रहा है उसके पास, तो वो उसका ट्रस्टी रहता है, अपने ऊपर उसकी मालकियत रहता है। मेरी मर्यादा से जितना ज्यादा आएगा वो सारा धन मैं क्या करूंगा, धर्म कार्यों में खर्च करूंगा, अपने लिए नहीं, क्योंकि धर्म कार्यों में किया हुआ खर्च पाप रूपी परिग्रह को संवर में बदल देता है। किस में बदल देता है? परिग्रह को पहले पुण्य में कन्वर्ट करेगा, और वो पुण्य अगर शुद्ध भावों से आपके आत्मा के भावों में, निर्जरा के भाव में है, तो वो सारा का सारा परिग्रह आपके निर्जरा का कारण बनेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन्होंने भी ये दिशा बना ली, उन्होंने क्या किया, अपने इस परिग्रह को पहले मर्यादित कर लिया, घर परिवार के लिए जितना अति अति आवश्यक है उसकी सीमा बांध दी, और उसके बाद जितना भी धन आया उसको उन्होंने क्या किया, देश के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने सहधर्मी बंधु जो अपने से नीचे हैं, जिनका लेवल धर्म के लिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो चाहते तो है धर्म ध्यान करें, लेकिन पारिवारिक स्थितियां ऐसी है कि उनको रोटी कपड़ा मकान की भी कठिनाई आ रही है, तो ऐसे लोगों को वो क्या करता है, गुप्त रूप से सहयोग देता है। कहीं पर भी नाम की चाहना नहीं, कहीं पर भी इच्छा नहीं, बस मेरे पास जो है वो कहीं सत्कार्यों में लग जाए। क्योंकि अगर वो ऐसे ही छोड़ के जाएगा और सबके ऊपर अपनी मालकियत रखेगा, आसक्ति रखेगा, तो मोह बढ़ता जाएगा, मिथ्या तो बढ़ता जाएगा, और अंत में अपनी ही दुर्गति का कारण बनेगा। वही परिग्रह जो उसने बहुत सारा इकट्ठा किया था किसी समय में कि ये मेरे सुख का कारण बनेगा, लेकिन वही दुख का कारण। देख लो आप, जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, एक लिमिट के बाद जब अर्थ चला गया तो परिवार में शांति आएगी, क्लेश आए। चाहे बड़े से बड़े देख लो और मध्यम में भी देख लो, जहां अति परिग्रह है और विवेक नहीं है, धर्म की ओर मुख नहीं है, वहां पे क्लेश होते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कमाया है उनको कौन सा ध्यान मिलता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान मिलता है, और उसकी पुद्गल की चिंता और चिंतन में उनको पंडित मरण आता है कि बाल मरण आता है? पंडित मरण यानी ज्ञानी की तरह शरीर को बोसिराना। बाल मरण कैसा है? आर्त रोदन में दुखी होकर के हॉस्पिटलों में ऐसे पड़े हैं कि बस, और ध्यान उधर ही है, वो सबका क्या होगा, उधर झगड़े चल रहे, उधर कोर्ट केस चल रहे, उधर ये चल रहे हैं, और ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसा परिग्रह क्या काम का?
इसलिए जैन श्रावकों का परिग्रह की मर्यादा करो और अपने आप को संयमित करो, और उसके बाद अगर अर्थ आ रहा है तो उस अर्थ की मालिकाना अपनी मत रखो, ट्रस्टी बन करके उसको क्या करो, समाज, देश, दुनिया के विकास में जहां जहां जिन लोगों को आवश्यकता है वहां पे खर्च करो। वहां पे कहीं कर्ता भोक्ता भाव नहीं कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। ये देने वाला कोई दे रहा है, लेने वाला कोई ले रहा है, मैं तो खाली बीच में एक माध्यम मात्र हूँ। क्योंकि पूर्व कर्म का आपका उदय कर्म ऐसा है जिससे पुण्य कर्म से आपके पास लक्ष्मी चल के आ रही है, और आप वहां पे स्वभाव में रहोगे तो वो लक्ष्मी और जिसकी जरूरत है वहां तक पहुंच जाएगी, और आप निमित्त मात्र रहोगे, और निमित्त हमेशा निर्दोष है। स्वभाव में रहोगे तो निर्जरा कर जाओगे, और कर्ता भोक्ता भाव की क्रिया प्रतिक्रिया की तो बंधन का कारण बन जाएगा। तो अनुस्रोत में ही सभी जो प्रतिस्रोत का मार्ग कठिन प्रतीत होता है वे तो अनुस्रोत में ही सुख मानते हैं, लेकिन वास्तव में सुख प्रतिस्रोत में है। अब नियमों को यथा समय पालन का उपदेश देते हैं आगे। तम्मा आयार पक्कमेणम संवर समाहि बहुलेणम संवर समाहि बहुलेनम शरिया गुणा नियमा चर्या गुणा अनियमा हुंती साहूण दट्ठव्वा। हुंती साहूण दट्ठव्वा। अतएव जो मुनि आचार क्रिया में पराक्रमी है एवं संवर समाधि की विशेषता वाले हैं, उन्हें अपने विहार, मूलोत्तर गुण और नियम आदि जिस समय जो आवश्यक हो उस समय वे ही कर्तव्य दे। अब जो जिस साधक की चित्त डावाडोल हो गया उसको स्थिर करने के बाद उसे शिक्षा दे रहे हैं कि जो मुनि आचार क्रिया में पराक्रमी है, यानी चरित्र के मार्ग में, ज्ञान दर्शन चरित्र के मार्ग में जो पराक्रमी है और संवर रूपी समाधि की विशेषता वाले हैं, उन्हें अपने विहार, है ना, विहार का मतलब खाली यही नहीं है, आहार विहार सब चीजें उसमें आ गई। मूलोत्तर गुण, मूल गुण और उत्तर गुण, मूलोत्तर शब्द दिया, मूल में पंचमावृत, उत्तर गुण में अन्य हमारे जो क्रियाएं बताई गई, और नियम आदि जिस समय जो आवश्यक हो उस समय वे ही कर्तव्य पालन करने चाहिए। यानी हमारे पूरे दिवस भर की सुबह से शाम तक की जो समाचार दी गई है उसका सम्यक रूपार से पालन करता है तो वह निश्चित अपने धर्म में स्थिर होता है। अब चर्या के विषय में कहते हैं, अनि एव वासो समुआणचर्या समुआणचर्या अन्नाय उंचम अन्नाय उंचम पैरिक्कया पैरिक्कया अपो वही कलह विवज्जना अपो वही कलह विवज्जना विहारचर्या इसीनम पसत्था। विहारचर्या इसिणम पसत्था। प्राय सदा एक ही स्थान पर नहीं रहना, समुदानी भिक्षा करना, अज्ञात कुल से थोड़ा थोड़ा करके आवश्यक आहार आदि लेना, एकांत स्थान में निवास करना, अल्प उपधि रखना और कलह का त्यागना, ऐसी विहारचर्या ऋषियों के लिए प्रशस्त है। प्राय सदा एक ही स्थान पर नहीं रहना, विशेष कारण जैसे साधना है या उम्र है, बीमारी है ना, पढ़ाई है, इनको छोड़ करके सामान्य रूप से एक साधु एक स्थान पर लंबे समय पर नहीं रुकता, ये हमारी चर्या है। समुदानी भिक्षा करना, एक ही घर से रोज आहार नहीं लाना, सामूहिक रूप से जहाँ जैसे भिक्षा के लिए निकलते हैं, जहाँ अपने योग्य लगे वहां से ले लिया, एक ही जगह पे नहीं रहना। अज्ञात कुल से थोड़ा थोड़ा करके आवश्यक आहार आदि लेना। अज्ञात कुल का मतलब है जो अपने ज्ञातिजन रिश्तेदार को छोड़ करके अन्य जो समाज के घरों हैं जहाँ पे सात्विक आहार खाने मिलता है वहां से थोड़ा थोड़ा आहार ला करके अपनी चर्या का पालन करें। एकांत स्थान में निवास करना, भीड़ भाड़ में बहुत समूह में अगर आप रहोगे तो क्या होगा, उस समूह का प्रभाव आएगा। साधु का उपाश्रय, साधु का स्थान हमेशा एकांत और एकत्र। अब क्या हुआ, काल का प्रभाव ऐसा आया कि साधु साधुओं के लिए जो स्थानक बने हैं वो कहाँ, समाज के बिल्कुल बीचों बीच बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको आहार पानी की चर्या मिले और आपको प्रवचन जाने में नजदीकता मिले। लेकिन वास्तव में जो पुराना इतिहास है हमारा तीर्थंकरों के समय का, वो क्या था, अभी तो हम थोड़े से साधु हैं, उनके समय में कितने कितने साधु होते थे, 500 साधुओं का एक ग्रुप निकलता था, है ना, उनके ऊपर एक आचार्य होते थे, आचार्य देशना देते थे और 500 साधु विचरण करते। सब कहाँ रुकते थे, राजा के राजधानी के बाहर जो उद्यान होता था उसमें ठहरते थे, और बाकी सब अपनी अपनी आराधना में लीन रहते थे। प्रवचन करने का काम एक ही को था। अब 500 में 300 चाहते हैं हमको प्रवचन करने को मिले, हमारा नाम हो, हमारा पद हो, हमारी प्रतिष्ठा हो,
500 साधु एक जगह इकट्ठे हो जाते, कितना हो हल्ला हो जाता पूरा समाज। लेकिन वहां आते थे शांत चित से, कोई बेले बेले पालना कर रहा है, कोई मास्कमन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी अपनी साधना में लीन रहते थे, क्योंकि वहां पे आत्मार्थ मुख्य था, ये लोकेशना मुख्य नहीं थी। आचार्य की जिम्मेदारी थी कि वो संघ को दिशा निर्देशन दे, बाकी सब अपनी साधना में लीन रहते थे। तो एकांत स्थान में सेवन करना जहां तक हो सके। आजकल क्या हो गया, गांव खाली हो गए, शहर में आ गए, तो सारे साधु भी कहाँ आ गए। अब शहर में न तो चर्या पलती है, न धर्म ध्यान की आराधना होती है, क्योंकि शहर वाले अपने शेड्यूल में फिक्स है, सुबह उतनी बजे निकलना है, उतने बजे जाना है, आना है। गांव के लोगों में क्या था, बिल्कुल फ्री थे, अपना आवश्यक कार्य किया, सीजन का काम किया, और बाकी समय में तो अगर अभी अभी एकांत जिनको चाहिए उनको कहाँ विचरना चाहिए, ग्रामों में जाना चाहिए। और आपका पुण्य इतना है कि गोचरी में तो कोई कमी नहीं पड़ती। कोई भी गांव का जैनी होना जरूरी नहीं है, गांव में इतने लोग हैं, वो तो साधु देख करके भगवान के रूप में पूछते हैं, आपको आहार पानी तो मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं कि जैनी का घर हो तो ही उसी गांव में ठहरना है, बल्कि आप वहां ठहरोगे तो उन लोगों को भी बोध होगा, उनको भी धर्म की चर्या का मालूम पड़ेगा, उनकी भी श्रद्धा बढ़ेगी, और नए लोग जुड़ेंगे। अभी इस काल में जैनियों की संख्या घट क्यों रही है, पहले क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि पहले साधु अलग अलग गांवों में क्षेत्रों में विचरण करते थे, और जैन धर्म कोई परंपरा का और कुल का धर्म नहीं है। जिसको ये धर्म अच्छा लगता था, त्याग वैराग्य की भाव अच्छी लगते थे, वो सब जुट जाते थे, धर्म आराधना करते थे। कितनी बड़ी बड़ी सारी की सारी ये ओसिया जाति और ये फलाना जाति सब किससे बने, उन्होंने कोई जन्मना जैन थोड़ी पैदा किए। आचार्यों के प्रभाव से, जैन दर्शन के प्रभाव से वे लोग क्या किए, धर्म की ओर प्रभावित हुए, धर्म की आराधना की, और आत्मा की ओर आगे बढ़ गए। अब उसके बाद आगे आगे उनके कुल में वो संस्कार पड़े, तो कुल के लोग भी जुड़ गए। तो जैन दर्शन किसी जन्मना जैन जाति का नहीं है। गांव में, क्षेत्र में, शहर में, जहां आप विचरण करो, वहां अपनी आराधना करोगे, आपके त्याग और वैराग्य से लोग प्रभावित होंगे, आपके प्रचार प्रसार से प्रभावित नहीं होंगे। प्रचार प्रसार तो ये खाली हमारी मन की चालें हैं, चंचलता है। आज तक आप अपने जीवन में किसी से प्रभावित हो तो किससे हो, उसके वीडियो और फोटो और प्रवचन से हुए, या उसके जीवन के त्याग तप और साधना से हुए। अपने खुद के प्रैक्टिकल में जीवन में देखो, तो आप किसी दूसरा व्यक्ति भी अगर इस धर्म से प्रभावित होगा तो किसके आधार पे होगा, जो सिद्धांत हमने कहे वो हम आचरण करें। हम उपदेश तो देने को जाते बड़े बड़े, लेकिन वो सिद्धांत अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो कथनी करनी एक नहीं होने से सामने वाला अपने से ज्यादा होशियार है, समझदार है। आपके पास तो लिमिटेड लोग आते हैं, वो दुनिया भर के लोगों से मिलता है, अनेक तरह की परंपराओं से जुड़ता है। जहां उसका अंतःकरण जुड़ता है, वहां आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही खींचा चला जाता है। तो यहाँ मुख्य बात थी, एकांत स्थान में निवास करो, भीड़ में जाने की कोशिश मत करो। हिमालय के कोने में भी कोई बैठा व्यक्ति तप कर रहा है, तो उसका प्रभाव अपने आप फैलता है, आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान महावीर जो इतने साल तक तपस्या करी थी, वो किसके लिए की, उन्होंने अपने लिए की, एकांत तप किया, एकांत स्थानों में रहे, कहीं परिचय नहीं, कहीं कोई प्रचार नहीं, यहां तक कि अपने पिता का नाम भी कहीं बताया नहीं, और एकांत में रह के साधना में लीन रहे। जब उनका केवल ज्ञान हो गया, तो अपने आप समोषण लगे, जिनका उदय कर्म तैयार था, वो निमित्त खींच खींच करके वहां पर पहुंच गए। स्थान में निवास करना, अल्प उपधि रखना और कलह का त्यागना, ऐसी विहारचर्या ऋषियों के लिए प्रशस्त है। अल्प उपधि, सामान जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो उपग्रह है, वो कम से कम रखें। जितना कम रखोगे उतना आपको जीवन में साता में, साधना में, समाधि में सहयोग मिलेगा। और कलह का त्याग करना, कहीं पर भी क्लेश होने लगे अपने को पीछे कर लेना। जहां राग है वहां पे क्लेश है, जहां अपनेपन का भाव है वहां पर झगड़े हैं। तो जहां लगे कि ये क्लेश का वातावरण है, वहां पर अपने को पीछे करना, क्लेश को त्याग करना, ऐसी विहारचर्या ऋषियों के लिए प्रशस्त है। आइन्नवो माण विभज्जना ओसन्न दिट्ठा हड़ भत्त पाणे संसट्ठ कप्पेण चरिज भिक्षु संसट्ठ कप्पेण चरिज भिक्षु तज्जाय संसट्ठ जय जय जा। तज्जाय संसट्ठ जय जय जा। वस्तुतः कर्मों को क्षय करने वाला यत्नशील साधु वही होता है जो जनाकीर्ण राज संखड़ी का
अपमान का परित्याग करता है। अब कर्मों को क्षय करने वाला यत्नशील साधु कौन है? जो जहाँ पे बहुत सारा भीड़ भाड़ है, जन आकीर्ण है, जन का लगा हुआ है और राजाओं का माहौल है, वहाँ पे भोजन का वातावरण है, संखड़ी लगी हुई है ना, वहाँ पे भोज है, और अपमान का परित्याग करता है। जो उपयोग पूर्वक ही शुद्ध भिक्षा करना, वहाँ पे जाओगे ना कोई अपमानित करेगा तो उससे अच्छा वहाँ जाता ही नहीं है। बुलाए तब भी ऐसे राजभोग संखड़ी भीड़ भाड़ वहाँ वो जाता ही नहीं, त्याग करता है और शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है। जो अपनी विधि है उसके अनुसार अपनी भिक्षा ग्रहण करता है। जो खरड़े हुए हस्तादि से आहार वस्तु लेता है एवं दीयमान पदार्थों से संश्लिष्ट हो तो उन्हीं को लेने का यत्न करता है। या पता है कि जैसे जिस राजकुलादि के में प्रतिबोध हो रहा हो, अनेक मनुष्यों को यातायात से संकीर्ण हुआ हो, ट्रैफिक जाम है, भीड़ लगी हुई है, लाइनें लग रही है ना, ऐसे स्थान में साधु को भिक्षार्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्त्री आदि का संघट्टा होता है। भीड़ के कारण किसी के धक्के से गिरने की, चोट लग जाने की संभावना है, तथा स्वपक्ष और परपक्ष की ओर से यदि कोई अपना अपमान हो रहा हो तो उसे शांति से सहन करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग बढ़ती हुई अशांति के स्थान में शांति का करने वाला है। तथा उपयोग पूर्वक ही शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा बहुत अधिक आधा कर्म आदि दोषों के लग जाने की आशंका है। किन्हीं योग्य पदार्थों से हस्त व कड़छी आदि संश्लिष्ट हो तो उन्हें उन्हीं से आहार लेना चाहिए, अन्यथा पूरा कर्म दोष की संभावना है। जिस पदार्थ के लेने की इच्छा हो, यदि उसी से हस्तादि संश्लिष्ट हो तो उसे ही लेना चाहिए, अन्यथा संसर्जन दोष की उत्पत्ति होती है। यह उपयुक्त वृत्ति मुनियों के लिए प्रशस्त रूप से प्रतिपादन की गई है, को पालन करने के लिए यतिवरों को पूर्ण यत्न करना चाहिए। अब आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। अमज्ज मनसासी अमज्ज मनसासी अमच्छरिया अमच्छरिया अभिक्षणम अभिक्षणम निविगयाय निर्विगयाय अभिक्षणम कौसग्यकारी अभिक्षणम कौसग्यकारी सज्जाय जोगे सज्जाय जोगे पयो हविज्जा। पयो हविज्जा। यदि सच्चा साधु बनना है तो मध्य मांस से घृणा करें, यानी जो महाविगय है इनसे का त्याग करें। किसी से ईर्ष्या मत करें। क्या कहा? किसी से, सबसे बड़ा दोष है अध्यात्म में ईर्ष्या भाव, जो है आपको मानसिक रूप से संतप्त करता है। बारंबार पौष्टिक भोजन का परित्याग करें। विगय युक्त भोजन, गरिष्ठ भोजन है ना, तला हुआ भोजन, ये जितना भी भारी खाना है, ये अगर बार बार करेंगे तो संयम की साधना में आपको सहयोग नहीं मिलेगा, खुद रोगी हो जाएंगे और मानसिक रूप से विकार पैदा करेगा। और समय किसमें लगाना है? तो कायसर्ग करता रहे तथा स्वाध्याय योग में प्रयत्न है। ध्यान, कायसर्ग, स्वाध्याय में अपने समय को व्यतीत करे। पर चिंतन में, पर आहार की शुद्धि बता दी इसमें, आहार कैसा करना और आहार करने के बाद समय कैसे व्यतीत करना, स्वाध्याय, ध्यान, योग, कायसर्ग में लगे रहना, जिससे कि आपकी आत्मा की उन्नति हो। अगर हाँ ध्यान का आवश्यक सब गौण कर दिया और भीड़ में लोगों से बातें चीतें दिन भर लगे रहे तो वहाँ पे सब पुद्गल की चर्चा होगी, आत्मोद्यान होगा और संसार बढ़ेगा और हम कर्मों का बंधन कर लेंगे। बाहर से क्रिया तो पाल लोगे पर आंतर में मानसिक रूप से क्लेश का वातावरण बनेगा, क्योंकि ध्यान योग समाधि में मन नहीं लगेगा। शयनासन आदि की ममता नहीं करने का उपदेश देते हैं। नम पड़िन्न विद्या शयनासनाइम शयनासनाइम सिज्जम नासिज्जम सिज्जम निसिज्जम तह भत्तपाणम तह भट्टपाणम गामे कुले व नगरे व देशे गामे कुले वा नगरे व देशे ममत्त भावम न कहीं कुज्जा। ममत्त भावम न कहीं कुज्जा। शयन, आसन, स्वाध्याय भूमि एवं अन्न पानी के विषय में साधु को श्रावक से यह प्रतिज्ञा नहीं करानी चाहिए कि जब मैं वापस लौटकर आऊं तब ये पदार्थ मुझे ही देना और किसी को नहीं देना। यानी जहाँ ठहरते हैं वहाँ पे श्रावकों के साथ राग भाव हो गया, या कुछ वस्तुएं आपने ली और उनको दे दी, या वापस पड़िहारी रिटर्न कर दी, स्थान हो, वस्त्र हो, अन्य चीजें हो, है ना, तो वो कह के जाता है कि मैं वापस आऊंगा तब ये मुझे ही देना। ऐसा संकल्प न श्रावक को कराना न खुद करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि साधु को ग्राम, नगर, कुल और देश आदि किसी भी वस्तु पर ममत्व नहीं करना। अरिहंत वाणी में बार बार शब्द आता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस पर ममत्व भाव संसार का कारण है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे आपका ममत्व ही नहीं है तो आप किसी को कहो नहीं कि मेरे लिए रखना।
वापस उदय कर्म में आएंगे, उदय में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो उस समय जो जरूरी होगा अपने आप मिलता रहेगा। किसी क्षेत्र, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से बंधना नहीं। अब अवृत्ति के पास रहने का निश्चय। अब किन लोगों से सजग रहना है साधक ने? अब यहाँ ये बहुत बड़ा दोष आ रहा है आजकल पंचम आर्य में। क्यों आ रहा है? गिहिणो व्ययावड़ियम न कुज्जा गिहिणो वेयावड़ियम न कुज्जा अभिवायण वंदन पूर्णम वा अभिवायण वंदन पूर्णम वा असंकिलिठेहि असंकिलिठेहिम सम्मम वसिज्जा सम्मम वसिज्जा मुनि चरितस्य जौ न हानि। मुनि चरितस्य जौन हानि। वास्तविकता साधुता उसी साधु में आती है जो गृहस्थों का व्ययावच, अभिवादन, वंदन और पूजन आदि से सत्कार नहीं करता, जिससे चारित्र की हानि न हो। ऐसे संक्लेश रहित साधुओं के संसर्ग से रहित रहना, यानी जो गृहस्थी हैं उनका ज्यादा संपर्क नहीं करना। गृहस्थियों से संपर्क ज्यादा करोगे, उनकी सेवा कराओगे, उनका सत्कार कराओगे, उनका सम्मान कराओगे, वो आपसे अपेक्षा रखेगा, आप उससे अपेक्षा रखोगे, और उसी अंदर में अंडा अंडी ठेलिया दोनों जैसी खूब वो मिथ्या तो बड़ा संसार लाके आपके अंदर डालेगा, आप उससे अपेक्षा रखोगे, और मेन केंद्र क्या हो जाएगा? साइड में हो जाएगा, और बाकी दूसरा संसार हो जाएगा। इसलिए चरित्र की हानि न हो, इस बात का ध्यान रखना है। हमने अपने चरित्र को ऊपर उठाने की पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आत्मार्थियों का संग करो, मिथ्यार्थियों से बचो। जो अपने से संयम में, आत्मार्थ में ऊपर उठे हुए हैं, उनका संग करो। बाकी लोगों से सिर्फ स्वाध्याय और आहार के अलावा चर्चा नहीं करनी। आप लोगों का हमारा संपर्क क्या है? कोचरी के ले जाए तो आहार पानी बेरा करके आपने 12वां व्रत निभ जाना। यहाँ आओ तो हम आपको स्वाध्याय का पंचम धर्म कथा के निवृत्त करो। इसके अलावा अति संसर्ग साधु संतों के बीच में करना नहीं, नहीं तो आपका संसार उनके मन में जाएगा। आपको वो कहेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, पर उनके मन में ध्यान स्वाध्याय में विकल्प पैदा होंगे, और आप संतों के संसार में पढ़ोगे तो आपकी श्रद्धा डामाडोल होगी। किस तरह भगवान की तरफ पूछते थे, और कोई एक नेगेटिव खाली सुन लिया, पढ़ लिया, और आपकी श्रद्धा खराब होगी। तो जो श्रद्धा बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए कि घटाने के लिए आए? संतों के पास क्यों जाते हो? आपकी श्रद्धा बढ़े, इसके लिए डिस्टेंस बनाए रखना। हमेशा साधु श्रावक के बीच में डिस्टेंस बनाए रखना, जितनी अपनी मर्यादा है उसी में जीना। 10वीं गाथा पे यहाँ पे हम पूर्ण करेंगे। न या लभेज्जा न्यूनम सहायम नया लभेज्जाण्यूनम सहायम गुणा हियम वा गुणो समम वा गुणाहियं वा गुणो समं वा इक्को विपावाइम इक्को विपावायि विवज्जयन्तो विवज्जयन्तो विहृज्य कामेषु असज्जमानो। विहरिच्च कामेषु असज्जमानो। यदि अपने से गुणों में अधिक, गुणों में तुल्य एवं संयम क्रिया में निपुण कोई साधु न मिले तो मुनि पाप कर्मों का परित्याग करता हुआ एवं काम भोगों में आसक्त न होता हुआ अकेला ही विचरे, किंतु शिथिलाचारी साधुओं के संग न रहे। यहाँ बताया कि अपने से गुणों से अधिक, हमको संगति किसकी करनी? साधु हो या श्रावक हो, अपने से गुणों से अधिक जो व्यक्ति है उससे संसर्ग करना, उसका संपर्क करना, और गुणों में तुल्य एवं संयम क्रिया में निपुण कोई साधु न मिले तो मुनि पाप कर्मों का परित्याग करता हुआ एवं काम भोगों में आसक्त न होता हुआ अकेला ही विचरे। अपने अगर अपने लेवल का कोई साथी नहीं मिल रहा है, आराधना में सहयोगी, मानसिकता भी नहीं बनती है, दो साथ रह के आत्म ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर लगे कि अब मेरे से योग्य कोई साथी नहीं मिल रहा है और संयम पालन करने की रुचि है, आत्मार्थ की ओर बढ़ने की इच्छा है, स्वच्छंदता से अकेला नहीं रह रहा है, परिस्थिति वश रह रहा है, तो वो फिर आत्मा की साधना के लिए अकेला विचरे, पर अपने से हीन की दोस्ती ना करे। आज क्यों गड़बड़ हो रही है? 2 ठाणे को बिना, 3 ठाणों के बिना सम्मान मिलता नहीं समाज में, और योग्य साथी साथ में रहता नहीं है, वार्तालाप विचार मिलते नहीं है, गुरु जिनकी सेवा में जिंदगी बिताई वो रहे नहीं है। ऐसी स्थिति में साधक बहुत सा पहला दूसरा ध्यान करता है। तो यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अपने से न्यून मिले तो न रहे, अपने से उच्च मिले तो रहे, नहीं तो एकांत में रहकर के अपनी साधना करें। जब योग्य व्यक्ति मिल जाए तो उसके साथ वापस आगे आराधना कर ले, और ऐसे समय में वो अपनी उत्कृष्ट साधना, प्रतिमाओं को धारण करे, तपस्या करे, साधना में लीन होकर के वो ऊपर ऊपर उठता जाए। साधु के दूसरे मनोरथ में आता है। पहला मनोरथ है नया नया ज्ञान सीखूं, शास्त्र का अध्ययन करूं, गहरे में जाऊं। दूसरा मनोरथ है वो दिन धन्य होगा जब मैं इस
समूह से अलग होकर के एकाकी विचरण करके प्रतिमाओं को धारण करके उत्कृष्ट साधना में आगे बढ़ो। और तीसरा मनोर है वो सब साधु हो श्रावक हो तीनों का कॉमन है। कौन सा है? अंतिम समय इस शरीर को ज्ञानी की तरह छोड़ूं, अज्ञानी की तरह नहीं छोड़ूं। पंडित मरण का मतलब क्या है? पंडित यानी ज्ञानी, ज्ञानी की तरह शरीर को बोसेरा दिया। शरीर जाने वाला है, संकेत उसको मिल जाता है जो ज्ञानी व्यक्ति है कि उसको आशा हो जाता है कि ये शरीर का सार मैंने निकाल दिया है, अब निस्सार का समय है, अब कर्म बंधन बढ़ रहे हैं। तो पहले से ही एक समाधि में क्या होता है? 18 पाप का त्याग और चारों आहार के से शरीर को धीरे धीरे कम करते जाओ और अंत में चारों आहार का त्याग। और भेद विज्ञान, मुख्य है वेद विज्ञान। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिसको ये ज्ञान है वो व्यक्ति शरीर को बोसिराता जाता है, शरीर का ममत्व पहले से ही तोड़ता जाता है और आत्मा में लीन रहना बढ़ता चला जाता है। ये लीनता जिसकी बढ़ती जाएगी वो ऐसी स्थिति में अगर आपको अकेला भी रहना पड़े तो साधु वहां पे अकेला रह करके भी आराधना कर सकता है।